आब हयात मुकाशफा की किताब से बाब नंबर 9। 5वां नरसिंगा। और 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने एक सितारे को आसमान से ज़मीन पर गिरा हुआ देखा और उसे गहराओं के गड्ढे की कुंजी दी गई। उसने गहराओं के गड्ढे को खोला और गड्ढे में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड्ढे के धुएं के बायस सूरज और हवा तारीक हो गए और धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ीं और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई और उन्हें ये कहा गया कि जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को नुकसान ना पहुंचाएं, मगर सिर्फ उन आदमियों को जिनकी पेशानी पर खुदा की मोहर नहीं। और उन्हें ये दिया गया कि उन्हें कत्ल तो ना करें, मगर ये कि 5 महीनों तक उन्हें दुख देती रहें। और उनका दुख बिच्छू के डंक का सा था जब वो किसी आदमी को मारता है। और उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे लेकिन उसे ना पाएंगे और मरना चाहेंगे लेकिन मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें ऐसे घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार हों और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के चेहरों की मानिंद थे और उनके बाल औरतों के बालों की मानिंद और उनके दांत बब्बर के दांतों की मानिंद थे और उनके बख्तर लोहे के बख्तरों की मानिंद थे और उनके परों की आवाज उन रथों और बहुत घोड़ों की सी थी जो लड़ाई में दौड़े। उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं और डंक उनकी दुमों में थे और उन्हें इख्तियार मिला कि 5 महीने तक आदमियों को नुकसान पहुंचाएं। और उनका बादशाह उस गहराओं का फरिश्ता था जिसका नाम इब्रानी में अबदून और यूनानी में अपलियून है। 6वां नरसिंगा। और 6ठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने खुदा के हुजूर की तिलाई कुर्बानगाह के 4 सींगों से एक आवाज सुनी जो उस 6ठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कहती थी कि उन 4 फरिश्तों को खोल दे जो बड़े दरियाए फुरात पर बंधे हुए हैं। और वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो इस घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तैयार किए गए थे ताकि तिहाई आदमियों को मार डालें। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मैंने वो घोड़े और उनके सवार इस रुया में ऐसे देखे कि उनके बख्तर आग और सुम्बुल और गंधक के से थे और घोड़ों के सर बब्बर के सर की मानिंद थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों से यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी तिहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह में और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानिंद थीं जिनमें सर भी थे और वो उन्हीं से नुकसान पहुंचाते थे। और उन बाकी आदमियों ने जो उन आफतों से मारे ना गए थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की उन मूर्तों की प्रस्तिश ना करें जो ना देख सकती और ना सुन सकती और ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उससे तौबा ना की।